जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। चूँकि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है न्यू वाला बहुत ही जल्द अभी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। जैसे ही 2023 का आएगा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका। फ़िलहाल जो है हम लोग प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारा विषय विज्ञान है, साइंस और कक्षा 8 क्लास 8 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए एक सेट मैंने डाला हुआ है पूरा का पूरा। तो आप लोग अभी तक उस सेट को नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाओ उस सेट को देखें। और ये है दूसरा सेट जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सीधा 1 से। बिना समय गवाए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जीव की सूक्ष्मात्मक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। मैं क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रखता हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही भाषाओं में। तो हम लोग चलेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही। इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आप लोगों को पता होगा सेल। इसे हम लोग कहते हैं सिंपली सेल। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या कहता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हम लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स इफ मेटल विच इनेबल्स दैम टू हैमर्ड इनटू अ थिन शीट। तो उस हम लोग उसके गुण को, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेब। एक दो प्रॉपर्टी होगा, एक होता है मैलेबिलिटी, एक होता है डक्टिलिटी। ये भी जान लीजिए, मतलब अर्ध तन धैर्यता और तन्यता। तो इसमें हम लोग तन्यता मतलब तार, तो हम लोग तार के जैसा कर देंगे और इसमें हम लोग बना देते हैं सीट के जैसा। तो हम लोगों को ऑप्शन टिक करना है सी, मैलेबिलिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, डेंगू परिजीवी का वाहक है। डेंगू इज द कैरियर ऑफ पैरासाइट। तो कौन? तो आप लोगों को भी पता होगा डेंगू का पैरासाइट जो है वो है आपका फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो, मादा एड्स मच्छर। ये है आपका डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहीं ना कहीं दूध से जुड़ा हुआ, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफॉर्म्स मिल्क इनटू कर्ड इज, इसे कहा जाता है, आपको याद रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो नाम लिखा है लैक्टोबैसिलस, बस उसको करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे आगे। और अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, डिस्टिल्ड वाटर जो है, शुद्ध जल जो है वो बैड कंडक्टर होता है, वो पानी में करंट को पास नहीं करता है। आपको सीधा उसी को टिक कर देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 है स्त्रियों में, प्रश्न संख्या 6 हम लोगों का है स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव का सामान्य अवधि क्या है? यूजुअल पीरियड्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज, कितना होता है? तो आप लोगों को याद रखना है ये नॉर्मली 28 डेज का होता है, 28 दिनों का होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 आप लोगों को दिख रहा है, कहता है बल का मात्रक है। ये जो है हम लोगों को क्लास 9 में भी दिखा, यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो आप लोग को सीधा सीधा याद रखना है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो हम लोग सीधा न्यूटन टिक करेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका प्रेशर का यूनिट हो जाता है। उसके बाद केजी का अगर बात करते हैं तो केजी जो है हमारा द्रव्यमान मास का यूनिट है, और पास्कल फिर प्रेशर का ही यूनिट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, जो कि प्रश्न संख्या 8 कहता है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। द बेस्ट फायर एक्सटिंग्यूशर फॉर फायर एक्सटिंग्यूश्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इज।
तो इन सभी ऑप्शंस में से आप लोगों को भी देख के आइडेंटिफाई या फिर समझ आ रहा होगा कि ऐसा सिर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका होता है फार्मूला। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9, जो कि कहता है, क्या कहता है, तो जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं, एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर ओन चाइल्ड आर कॉल्ड, तो उन्हें कहा जाता है, आपको याद रखना है, उन्हें कहा जाता है विविपोरस जरायुज। और अगर कोई अंडा दे तो उसे कहा जाता है अंडप्रजक ओविपोरस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विविपोरस जरायुज। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर, और प्रश्न संख्या 10 जो है हमारा, वो सीधा सीधा कहता है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें को कहते हैं फॉलिंग रेज। ये फैलिंग होगा, FALLING, फॉलिंग मतलब गिरना, तो वही होगा यहाँ पे। फॉलिंग रेज ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड, आप लोगों को भी पता होगा, उसे कहते हैं अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रेज, उसे कहा जाता है अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रेज। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज की वीडियो को हम लोग रखेंगे इतना ही। तब तक के लिए जय